वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी खबरें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है वो है 19 मई की शाम को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश में मौत। जी हाँ, उनका देहांत हो गया है और उसके बाद पूरी दुनिया से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और ना केवल प्रतिक्रिया बल्कि कई सारी कॉन्स्पिरेसीज भी बन रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इजराइल का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इससे पहले आप पूरी खबर जाने उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल हुआ ये कि अजरबैजान में वो एक बांध का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे इब्राहिम रईसी, और उसके बाद जब वो वहां से लौट रहे होते हैं तो कई पहाड़ियों के बीच में उनका वो प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने की दुर्घटना जब सामने आती है उसके ठीक 17 घंटे बाद मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति की मौत हो गई है। कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं, यहां तक कि रशिया भी अपनी कई सारी रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें जो है वो वहां पर भेजती है, और उसके बाद जाकर के पता चलता है करीब 17 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद जाकर के पता लगता है कि जी हाँ, जो राष्ट्रपति हैं उनकी प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया है, और उनके साथ उनके जो विदेश मंत्री है उनका भी देहांत हो गया, और करीब 9 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। आप समझिए कि 3 प्लेन में से केवल और केवल राष्ट्रपति का ही प्लेन क्रैश होना कई सारे सवाल खड़े करता है। पूरी खबर को और जानते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अजरबैजान में बांध का उद्घाटन करके वहां से आना, और बड़ा सवाल यह होता है कि 3 विमान में से 2 विमान बिल्कुल सही सुरक्षित लौट जाते हैं अपने देश, और केवल राष्ट्रपति का विमान ही क्यों क्रैश हुआ। यही कारण है कि कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो जो खुद ईरान है वो ये बता रहा है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसीज फेक है। कहीं ना कहीं हमारी टीम को ये लग रहा है कि इसकी वजह जो है वो मौसम खराब होना बताया जा सकता है, और साथ ही जहां पे ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वहां का मौसम बेहद खराब था और वहां पे बर्फीली पहाड़ियां भी थी जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो दोनों प्लेन क्यों नहीं क्रैश हुए, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बेहद पुरानी दुश्मनी है। और इससे पहले ही ठीक अप्रैल महीने में ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिस हमले में ईरान का एक कमांडर भी मारा जा चुका था, और उसके एक हफ्ते बाद ईरान ने इजराइल पर पलटवार भी किया था, जिसमें मतलब काफी सारे नुकसान इजराइल को झेलने पड़े थे। और यही कारण है कि 1 महीने बाद कहीं ना कहीं यह सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल ने अपना बदला लेने की कोशिश की, और इसी वजह से ईरान के जो राष्ट्रपति है उनको मोसाद, जो इस वक्त दुनिया की सबसे कहीं ना कहीं सीक्रेट और पावरफुल एजेंसी में से बताई जाती है, उसने अपना बदला निकाल लिया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे देश की तरफ से क्या प्रतिक्रिया गई है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लिखते हैं, आज राष्ट्रपति रईसी हेलीकॉप्टर उड़ान के संबंध में रिपोर्टों से बहुत चिंतित हूं। संकट की इस घड़ी में हम ईरानी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। यही नहीं बल्कि खुद ईरान में भी अगर आप देखेंगे तो जब तक इस प्लेन क्रैश का पता नहीं लगा था तब तक वहां पर कई सारे लोग वहां पर भगवान से प्रे कर रहे थे, कहीं ना कहीं अल्लाह से प्रे कर रहे थे कि जो उनके राष्ट्रपति है वो बेहद सुरक्षित हो और वो वापस लौट जाए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि इजराइल को शक की नजरों से क्यों देखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है क्योंकि जब राष्ट्रपति लापता हुए थे इन 17 घंटे के बीच में इजराइल के पास मीडिया पहुंचती है, मीडिया पर्सन्स वहां पे पहुंचते हैं, और इजराइल के जो अधिकारी होते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि एक बात बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर पे जो राष्ट्रपति लापता हुए हैं। तो इजराइल उसमें जवाब यह देता है कि भाई साहब देखिए, उनकी मौत तो कंफर्म है लेकिन हमने नहीं किया है। जब इस वक्त किसी टीम ने नहीं पता किया था, कोई टीम वहां पर पहुंची नहीं थी, किसी को पता नहीं था कि राष्ट्रपति मारे जा चुके हैं, तो इजराइल अपनी इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता था कि राष्ट्रपति मारे जा चुके हैं, इब्राहिम रईसी का देहांत हो चुका है, ये कैसे कह सकता था इजराइल। और उसके बाद उसमें यह भी कह देना कि हमने नहीं मारा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और मान लीजिए एक बार को ये सब कुछ हो भी जाता है तो क्या होगा, पूरी दुनिया की इसके ऊपर आगे क्या प्रतिक्रिया आएगी, आप ये सोचिए। अगर मान लीजिए इजराइल का इसमें कहीं ना कहीं हाथ आ जाता है तो ईरान और इजराइल के बीच सीधा वॉर शुरू हो जाएगा, जो कि अब तक केवल इनडायरेक्ट वे में चल रहा था। ईरान और इजराइल का वॉर वो अब डायरेक्ट वे में हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इजराइल को भी इसका बेहद नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने भी इस पे बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के एक बहुत बड़े लॉ मेकर ने यह तक बयान दे दिया कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, इस आदमी का मरना बेहद इंपॉर्टेंट था। तो आप एक बात बताइए कि भाई साहब, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर दुख होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के देहांत पे दुख होना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका का इतना सख्त रुख क्या दिखलाता है। अगर आप देखेंगे तो ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी कुछ खास नहीं है। अमेरिका और इजराइल एक फ्रंट पे खड़ा होता है, ईरान और रूस एक फ्रंट पे खड़ा होता है। मतलब ये चारों आपस में जो है वो कई बहुत तगड़ी दुश्मनी निभा रहे हैं। रशिया अमेरिका के साथ दुश्मनी में है, इजराइल ईरान के साथ दुश्मनी में है। तो ये सब कुछ मिला करके पता लगता है कि अमेरिका का भी इसके ऊपर कुछ खास उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है। उनका कहना है कि भाई साहब ठीक है, डेथ हुई, इट्स
इट्स ओके, वी आर ओके विद दैट। बाकी आपके इससे की राय क्या है कि क्या इजराइल का सच में इसमें कोई बहुत बड़ा हाथ हो सकता है? क्या सच में इजराइल अपने एजेंसी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इनके ऊपर हमला करवा सकता है? क्या इनके प्लेन क्रैश में इजराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आगे भी ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जर्नी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।